नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। साथियों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी, टीआरई, ईएमआरएस, ईटीसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टरी करना चाहते हैं या अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी। ठीक है, नॉट ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी। ऑप्शन ए है एजाइल, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है लीन, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है सिक्स सिग्मा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। चूंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी नहीं है, तो जो ऑप्शन सी है सिक्स सिग्मा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, व्हाट इज द फोकस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टेस्टिंग इंडिविजुअल्स मॉड्यूल्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी है इंश्योरिंग दैट डिफरेंट मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है वैलिडेटिंग दैट सॉफ्टवेयर मीट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये जो है स्टेटमेंट इंटीग्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, मोर देन वन ऑफ द एबव, ये नहीं होगा। ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, ये भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंश्योरिंग दैट डिफरेंट मॉड्यूल्स और कंपोनेंट वर्क टुगेदर। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग को रेफर कर रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एजाइल मॉडल। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इट फॉलोज ए रिजिड प्लान, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी है इट रिक्वायर्स डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन अप फ्रंट,
ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है, इट अलाउज इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, मोर देन वन ऑफ द एबव। ये रॉन्ग है। ऑप्शन ई है, नन ऑफ द एबव। ये भी रॉन्ग है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इट अलाउज इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ए स्टैटिक एनालिसिस टेक्निक। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। कोड रिव्यू, ऑप्शन बी है यूनिट टेस्टिंग, ऑप्शन सी है फंक्शनल टेस्टिंग, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कोड रिव्यू। ऑप्शन ए, कोड रिव्यू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन जो यहाँ पे है ये यहाँ पे विच है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ये गैंट चार्ट इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, पर्पज के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है टू कैलकुलेट द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी है टू रिप्रेजेंट द शेड्यूल ऑफ टास्क एंड एक्टिविटी। ये करेक्ट पर्पज है। ऑप्शन सी है टू एसेस सॉफ्टवेयर रिस्क। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू रिप्रेजेंट द शेड्यूल ऑफ टास्क एंड एक्टिविटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज रीफैक्टोरिंग मीन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। व्हाट डज रीफैक्टोरिंग मीन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रीराइटिंग द इंटायर सॉफ्टवेयर कोड। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी है इम्प्रूविंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोड विदाउट चेंजिंग इट्स एक्सटर्नल बिहेवियर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है रिमूविंग बग्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इम्प्रूविंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोड विदाउट चेंजिंग इट्स एक्सटर्नल बिहेवियर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए
प्रोसेस मेट्रिक। ऑप्शन ए है लाइन्स ऑफ कोड, LOC, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है टाइम टू रिपेयर डिफेक्ट्स, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी है टेस्ट कवरेज, इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टाइम टू रिपेयर डिफेक्ट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज अल्फा टेस्टिंग फोकस ऑन। ऑप्शन ए है आइडेंटिफाइंग bugs in the production environment, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है इंटरनल टेस्टिंग बाय डेवलपर्स बिफोर रिलीजिंग टू कस्टमर्स, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है स्ट्रेस टेस्टिंग अंडर एक्सट्रीम लोड कंडीशन, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंटरनल टेस्टिंग बाय डेवलपर्स बिफोर रिलीजिंग टू कस्टमर्स। अल्फा टेस्टिंग जो है इसी स्टेटमेंट पे फोकस है, जो कि ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर वर्जन कंट्रोल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। ऑप्शन ए है गिट, GIT। ऑप्शन बी है जीरा, JIRA। ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गिट, GIT, गिट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन ए है टू एलिमिनेट ऑल रिस्क, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है टू आइडेंटिफाई, एसेस एंड मिटिगेट रिस्क, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है टू ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई, एसेस एंड मिटिगेट रिस्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। साथियों आज के सेशन में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखा और उनके आंसर्स को समझा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। यदि आपके पास कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।